कई को नाम से जानते हैं, कई को चेहरे से जानते हैं। ये कौन लोग थे? ओबीसी बिल पे बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। तमाम पक्ष विपक्ष ने सलाह भी दी सरकार को, जातिगत जनगणना की मांग की और सब संवेद स्वर में सबने कहा। उसके बाद आप किसके दबाव में? क्योंकि बैक चैनल जो बातचीत हो रही थी उसमें इंश्योरेंस बिल को आना नहीं था। आपके मित्र दल भी चाह रहे थे कि सिलेक्ट कमेटी को जाए। फिर क्या वजह थी? जाहिर तौर पर आप लोकतंत्र को जीवित नहीं रखना चाहते, उसकी कब्रगाह बना रहे हैं। माफी के साथ कहूं, नई इमारत बना रहे हैं जरूर आप, लेकिन पुरानी इमारत को जमींदोज कर रहे हैं। आरोप आप लोगों पर वीडियो जारी किया सीसीटीवी का और ये बताया कि देखिए कैसे ओपोजिशन के लोग मार्शल के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, और आप लोगों का आरोप कि देखिए, मैं सीधी तौर पे कहता हूं, आप लोग तो कैमरे की दुनिया से वाकिफ हैं। एंगल कौन सा है, कहां से ले रहे हैं, कहां की फुटेज रिलीज कर रहे हैं और कहां की फुटेज आप रोक रहे हैं, ये बहुत बेसिक टेक्निक हुआ करती है। खुले मन से सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि चर्चा से वो भागते रहे पूरे सत्र में, क्योंकि पता था चर्चा होगी तो सवाल होंगे तो जवाब ढूंढने पड़ेंगे, और जवाब था आपके पास, लेकिन जवाब आपको बेपर्दा कर देता। तो आपने ये तरीका निकाला बुलडोज करने का, परंपराओं को कब्रगाह में धकेलने का। सर, सीएपीएफ के एग्जाम यूपीएससी से सवाल ये पूछे जा रहे हैं, ममता बनर्जी ने ये सवाल पूछे हैं कि क्या सवाल बीजेपी तैयार कर रही है परीक्षाओं के लिए, क्योंकि सवाल पूछे गए हैं कि आप वर्णन करें और लिखें कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं यूपी में, माफ कीजिएगा वेस्ट बंगाल में, उसके ऊपर करें। देखिए, मैं सीधी तौर पर कहता हूं कि कई इस तरह की घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं। अभी दिल्ली डीयूएसबी बोर्ड का भी एक सवाल था कि किस नेता ने एक बहुत ही वैमनस्य वाला स्लोगन लालू जी के नाम से चिपका कर गए। तो ये जो रवायतें हैं, ये जो नई परंपरा आप कर रहे हैं, तो क्या अब इस तरह की परीक्षाओं के सवालों का भी आप राजनीतिकरण करेंगे? जाहिर है, हम तो मानते हैं कि भाजपा के दफ्तर में बैठ करके सवाल तैयार हो रहे हैं। ये भाजपा के लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक न्यू नॉर्मल ये हो गया, नया सामान्य हो गया, तो कल जब आपकी सरकार नहीं होगी ना, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर आप क्या कहिएगा? बदलिए इस परंपरा को, बदलिए इस तरह की नीति को। सोनिया गांधी ने बुलाई है अगस्त 20 को, ताकि अपोजिशन विपक्ष मजबूत हो, इकट्ठा हो। देखिए, इस सत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मैं देखता हूं कि बहुत वर्षों बाद मैं कहूंगा कि बिना किंतु परंतु के लगभग समस्त विपक्ष, बल्कि कई मसलों पर जो भाजपा के मित्र दल हैं वो भी साथ आए। और ये साथ मैं समझता हूं कि सोनिया जी जो दे रही हैं, जाहिर है कि हमारे दल से हमारे नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है। लोगों का दबाव है, लोग बहुत परेशान हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोविड मिसमैनेजमेंट हो। हमारे किसान 9वां महीना हो गया दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं को वीव करना, एक दूसरे से जोड़ करके पूरा विपक्ष जो अभी भी ढुलमुल रवैये के साथ है, उन्हें भी वो त्यागना होगा, सब साथ आएंगे। आप तो अपोजिशन और यूपीए देंगे हैं, क्या आपको लगता है सभी ओपोजिशन एक हो जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी शर्तों के साथ आता है, टीएमसी अकेले जाता है। देखिए, अगर आप कोalition के बनने का पूरा इतिहास देखें ना, तो थोड़ी बहुत हमेशा ये बात रहती है कि मेरा यहाँ रिलक्टेंस है, मेरा वहाँ रिलक्टेंस नहीं है, मैं यहाँ तक आऊंगा, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों का दबाव बहुत है। व्हेन पीपल बिकम एन ऑल्टरनेटिव, हम हिंदुस्तान के समकालीन राजनीति के उस दौर में आ गए हैं जहां लोग खुद विकल्प बन गए हैं। तो दलों के पास भी अब चॉइस बहुत नहीं है, उन्हें सुनना पड़ेगा। कोई बेहतर सुनेगा, कोई थोड़ा कम बेहतर सुनेगा, लेकिन सुनना सबको होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या विपक्ष को मंजूर होगा? देखिए, सवाल हमेशा ये नहीं, ये आत्म केंद्रित विमर्श, व्यक्ति के इर्द गिर्द की राजनीति का 7 साल में हमने हाल देख लिया कि फलाना आएगा तो सब चमका देगा, सब चीजें धुंधली हो गई, कोयला हो गई। सोनार बांग्ला बनाने की वहां बात कर रहे थे, कोयला किए हुए हैं तमाम चीजों को, चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो। तो माफ कीजिएगा, व्यक्ति केंद्रित विमर्श से
देश की राजनीति को निकालना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा आत्ममुग्धता की राजनीति होती रहेगी, मी माई एंड माइन। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। भी एक लड़की है जो कि शेल्टर होम बोधगया में रहती थी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। डीएम ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, एक निरंतरता में देख रहा हूं। अभी मुजफ्फरपुर हम लोग भूले नहीं, उसके बाद अब बोधगया। मेरा मानना है कि शेल्टर होम जो भी जहां कहीं इसकी संकल्पना होती है, राज्य के मुखिया उसके अभिभावक होता है। अभिभावक की सरपरस्ती में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ कठोर से कठोर जांच के बाद दंड दिया जाए, बल्कि एक संदेश भी दिया जाए। ऐसी चीजें हमारे समाज को, हमारे सरोकारों को कतई स्वीकार नहीं। सीबीआई का उसमें कोई ठोस नतीजा आया नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये भी स्टेट लेवल पे, वो सेंट्रल लेवल की प्रीमियर एजेंसी है जिन्होंने कोई नतीजा नहीं दिया? देखिए, सीबीआई की मॉडस ऑपरेंडाई से तो हम वाकिफ हो गए हैं। मॉडस ऑपरेंडाई ये है कि जहां सत्ता प्रतिष्ठान को लगेगा कि उनको हाइपर एक्टिव किया जाएगा। जहां सत्ता प्रतिष्ठान को लगेगा कि इनको पैसिव बना दिया जाए, पैसिव बना दिया जाएगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जाहिर है ये बहुत ऑर्डिनरी बच्चियां थी ना, गरीब घरों की बच्चियां थी। ये क्यों मैटर करेंगी? हमारे लोकतंत्र में तंत्र ही तंत्र रह गया, और वो भी आम लोगों का तंत्र नहीं है। वो कुछ खास लोगों का तंत्र है। उन्हीं के लिए नीतियां बनती है, उन्हीं के सरोकार से सरकार कदम उठाती है। एक आखिरी सवाल आपसे। कानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। माइनॉरिटीज व्यक्ति हैं जो छोटी बच्ची के साथ जा रहे हैं और लोग उसको मार रहे हैं। बहुत दर्दनाक वीडियो। देखिए, ये दर्दनाक वीडियो आजादी के अमृत महोत्सव के ठीक 2-3 दिन पहले आया। किस बात की आजादी का सेलिब्रेशन करेंगे? झंडा ऊंचा रहे हमारा, जनगण मन, वंदे मातरम, सब बेमानी है। अगर हम 75 वर्ष बाद इस स्थिति में पहुंच गए तो क्या गारंटी दी थी हमने अपने लोगों को, वी द पीपल को? सारी गारंटी खत्म। ये कौन सा समाज बना रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां फिट बैठता है ये?